वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होता है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है या सरल करना आता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन या कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको सरल लगने लगता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना या सरल करना नहीं आता है तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको कठिन लगने लगता है। तो गणित का सबसे पहला लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। ये वीडियो हमारा एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोग जानते हैं कि जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गणित में जो क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं या सरल करते हैं, तो उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम कहते हैं BODMAS। BODMAS क्या होता है तो देखते हैं इसके बारे में। B का मतलब होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, B का जो मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट। B का मतलब होता है ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। B का मतलब होता है ब्रैकेट और O का मतलब होता है ऑफ। D का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब है भाग देना। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या जिसको कि हम गुणा कहते हैं। A का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब है योग। योग या इसी को हम जोड़ भी कहते हैं। और अंत में आता है हमारा S। S से मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हम कोष्ठक भी कहते हैं। कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होती है वो होता है ऑफ को सॉल्व करना। यदि कहीं पर भी क्वेश्चन में का लिखा मिल जाता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर भाग को सॉल्व करते हैं और भाग को सॉल्व करने के बाद गुणा को सॉल्व करते हैं। जब गुणा को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम योग या फिर जोड़ को सरल करते हैं और इसके बाद सबसे अंत में हम घटाना या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो ये कोष्ठक होता है, ये कोष्ठक कितने प्रकार का होता है। तो जो कोष्ठक हमारा होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो कोष्ठक हमारा होता है वो 4 प्रकार का होता है। कोष्ठक हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो आता है उसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक या विनक्लम इसको कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा कोष्ठक जो हमारा आता है वो हमारा छोटा कोष्ठक या राउंड ब्रैकेट इसको कहते हैं। अगला जो हमारा कोष्ठक होता है उसको हम मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। मंझला ब्रैकेट के बाद में जो हमारा आता है वो होता है बड़ा कोष्ठक या जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले तो हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद फिर हम छोटे कोष्ठक की तरफ बढ़ते हैं। छोटा कोष्ठक जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद मंझला कोष्ठक और मंझला कोष्ठक के बाद फिर हम बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। जैसा कि सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 14 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है 12 माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, मंझले ब्रैकेट के बाद में 9 माइनस, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के बाद में 7, उसके बाद है माइनस और उसके बाद 6 माइनस 2 के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको तो हम जो सॉल्व करेंगे तो वो रेखा कोष्ठक से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए, ये 14 को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो 12 है इस 12 को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 9 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 7 जो आपका लिखा हुआ है छोटे ब्रैकेट में उसको भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो साइन लगा होता है, जो चिन्ह लगा होता है, जो कि माइनस का यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइनस को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
लेकिन अब जो हमारा रेखा कोष्ठक है जो लिखा हुआ है 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 को हम घटाएंगे। 6 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस 4 को अब हम लिख लेंगे, इस 4 को हम लिख लेंगे और इस प्रकार से ये जो रेखा कोष्ठक है, ये रेखा कोष्ठक हमारा सॉल्व हो जाता है। जब रेखा कोष्ठक सॉल्व हो जाता है तब अब हम बढ़ेंगे अपने अगले ब्रैकेट की तरफ, जो कि हमारा है छोटा कोष्ठक या स्मॉल कोष्ठक। स्मॉल कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए बाकी सभी चीज़ों को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब हमको हस्तक्षेप करना है जो हमारा स्मॉल कोष्ठक है। स्मॉल कोष्ठक में लिखा है 7 माइनस 4, तो 7 में से जब आप 4 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और हमारा छोटा कोष्ठक जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। अब हमको छोटे कोष्ठक को नहीं लिखना है, बाकी सबको ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद हम 14 लिखेंगे। 14 के बाद ये जो बड़ा कोष्ठक है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारा आ जाता है मंझला कोष्ठक। इस मंझले कोष्ठक को हल करेंगे, तो मंझले कोष्ठक को हल करने के लिए मंझले कोष्ठक में लिखा हुआ है 9 और 3, तो 9 माइनस 3, 9 में से जब 3 हम घटा देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 6, तो इसको 6 को लिख लेंगे। अब हमारा मंझला कोष्ठक भी सॉल्व हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। और बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है 12 माइनस 6, मतलब 12 में से 6 हमको घटाना है, और जब 12 में से 6 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, उस 6 को हम लिख लेंगे। अब हमारे पास जो क्वांटिटी आई है वो है 14 माइनस 6, मतलब 14 में से 6 को घटाना है। 14 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास जो 8 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी धीरे धीरे करके सरल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है वो इस प्रकार है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 20 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 20 के बाद आपका जो 9 माइनस 5 है इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अब हमको ये जो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, इस छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 6 में से 4 को घटाना है, क्योंकि छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 6 माइनस 4। 6 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। इस 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें रेखा कोष्ठक था नहीं, तो जब रेखा कोष्ठक था नहीं तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? छोटे कोष्ठक से स्टार्ट होगी। छोटा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है, बचता है, वो है मंझला कोष्ठक। अब मंझले कोष्ठक की तरफ बढ़ेंगे तो मंझले कोष्ठक में जो आप देख रहे हैं उसमें दिख रहा है 9 जो है वो आपका प्लस का है, और जो 5 है, 5 के पहले जो चिन्ह लगा है वो है माइनस का, और जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये भी कैसा है? प्लस का। तो जो एक जैसे चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जो सेम साइन होते हैं या एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं। सेम साइन क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। और अपोजिट साइन जो होते हैं, अपोजिट साइन जो होते हैं वो आपके सब्सट्रैक्ट होते हैं या घट जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, आगे इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो 9 है वो आपका प्लस का है, और जो 2 है वो भी आपका प्लस का है। तो 9 और 2 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और आपका 11 हो जाएगा। जबकि ये जो आपका 5 है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट साइन है। तो ये आपका 11 में से 5 जब घट जाएगा तो आपका बचेगा 6। जब 6 बचेगा तो इस प्रकार से 20 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 80 को ऐसे ही अभी लिखा रहने दो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
उसके बाद ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है 56, 56, 56 माइनस, मंझले ब्रैकेट को ऐसे ही लिखा रहने दो, तो 7 गुणे 8 प्लस, अब ये हमारा जो छोटा ब्रैकेट है, इस छोटे ब्रैकेट को हम सरल करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को सरल करने के लिए आप उसमें देख रहे हैं कि एक तो 13 लिखा हुआ है, माइनस इसमें लिखा हुआ है 2 गुणे 5। तो सबसे पहले इसमें हम 2 और 5 की गुणा करा लेते हैं, तो 2 पंछे 10 हो जाएगा, 2 पंछे 10 हो जाएगा। अगली लाइन में हम लिखेंगे 80 गुणे 56 माइनस, आप चाहें तो इन दोनों की भी गुणा करा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8 साते 56, ये आपका 56 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और 13 में से 10 घट जाएंगे, तो ये आपके 3 बचेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट, ये आपका 80 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये आपका हो जाएगा 56 माइनस, और ये 56 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 56 में जब 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59 59 हो जाएगा। 80 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 56 आपका छोटा है, 59 आपका बड़ा है, तो 59 में से 56 घट जाएगा, क्योंकि 56 के पहले जो चिन्ह माना जाएगा वो प्लस का माना जाएगा, और 59 माइनस का है, तो 59 में से जब 56 आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 काहे का बचेगा, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 59 आपका माइनस का है, और 59 में से 56 घटा रहे हैं, तो जो हमारा 3 बच रहा है वो 59 का बच रहा है, और इस 59 का जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अब हमारे पास 80 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 80 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 तियाँ 24, 240 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जो चिन्ह रहेगा वो माइनस का रहेगा, क्योंकि 80 के पहले जो चिन्ह है वो आपका प्लस का है, जबकि 3 के पहले जो चिन्ह है वो आपका माइनस का है। और जब भी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो जो हमारा चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार, इसको सॉल्व करेंगे। 121 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, उसके बाद भाग का निशान है, मतलब हमको भाग करना है, लेकिन इनसे सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले तो इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 14 माइनस 3। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 घटेगा, तो 9 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 121 डिवाइडेड 16 माइनस, ये आ जाएगा 14 माइनस, और यहाँ पर ये जो 3 और ब्रैकेट में 3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 3 और 3 की मल्टीप्लाई होना है, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम 121 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड ऐसे ही रहेगा आपका, ये 16 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये 14 में से 9 घट जाएगा, तो 14 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। 121 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह ऐसे ही लगा रहेगा, और ये 16 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 121 को 11 से भाग कर देंगे। जब 121 को 11 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि 11 ग्रहियम 121 होता है। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा या 11 आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये 5 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और बड़े ब्रैकेट को अभी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो
5 माइनस 3 दिख रहा है, ये हमारा छोटे ब्रैकेट में है और सबसे पहले इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 18 हो जाएगा प्लस 3 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 6 ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पे 5 में से 3 घट जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने बताया था कि अगर ये कहीं पर भी कोई अंक लिखा है और उस अंक के आगे चाहे तो वो छोटा ब्रैकेट हो या फिर मंझला ब्रैकेट हो या फिर बड़ा ब्रैकेट हो, इसका मतलब होता है कि इनके बीच जो चिन्ह है वो मल्टीप्लाई का है, मतलब इनको हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। जो कुछ भी यहाँ संख्या आएगी उससे हमको 6 की मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर 6 और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 18 लिखेंगे प्लस ये 3 ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर आप जानते हैं 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 18 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और आप जानते हैं कि ये 12 और 3 ये आपस में अब जुड़ जाएंगे, मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये 12 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा। अब देखो ये 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये बड़े ब्रैकेट में 18 और 15, 18 15 जुड़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी अंक अगर लिखा होता है, अंक के बाद कोई ब्रैकेट होता है, वो ब्रैकेट चाहे छोटा हो, मंझला हो या बड़ा हो, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दी जाती है। मतलब यहाँ पर ये 5 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, 33 से होनी है। तो ये आपका आ जाएगा 5 तियाँ 15 का 5 कैरी 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, 15 1 16, तो 165 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ये रेखा कोष्ठक दिख रहा है। तो सबसे पहले तो इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये 12 माइनस 5 ये ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ये सब कुछ ऐसे ही लिखा रहने देंगे, किसी में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे 8 और 2 को। तो 8 में से 2 को घटाना है, 8 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका बच जाएगा 6, ये आपका 6 बच जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप चाहो तो इस ब्रैकेट को, अब हमारे पास क्या है, ये छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 बचेगा, ये 7 हो गया, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब देखो ये 6 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आपको ये मंझला ब्रैकेट दिख रहा है जिसमें लिखा है 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 7 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 और 9, अब बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 6 प्लस 9 लिखा है मतलब 15, तो ये 15 हो जाएगा। 15 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 साते 105, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो आपका 105 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 प्लस 16 प्लस मंझला ब्रैकेट ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्लस ये जो आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 3 घटा देंगे, 16 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13, और उसके बाद ये लगा हुआ है मल्टीप्लाई, और ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है 4। अब देखो 16 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये 1 ऐसे ही लिखा रहने दो, ये 13 और 4 की आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 13 और 4 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 13 चक्कू 52, तो यहाँ पे हम 52 लिख लेंगे। ये 16 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस ये 52 और 1 आपका हो जाएगा 53, तो यहाँ हो जाएगा 53 और 16 को आपस में जोड़ देना है, तो 53 और 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 69, और ये 69 हमारा
आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके पास, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर हमको ये दिख रहा है रेखा कोष्ठक। तो इस रेखा कोष्ठक को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक में लिखा है 3 माइनस 3, मतलब 3 में से 3 को घटाएंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो सब ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जो जैसा लिखा है उसको वहीं पर वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। ये 3 ऐसा ही लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 3 माइनस, ये 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस ये इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब छोटे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। छोटे ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 3 में से 0 को घटाना है, मतलब 3 माइनस 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से जब 0 घटाते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो संख्या हमारी है वही संख्या आ जाएगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से हम देखेंगे तो ये 3 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस, अब ये मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मंझले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आप फिर से देख रहे हैं कि ये 3 माइनस 3 है। 3 माइनस 3 का मतलब 0, तो ये भी आपका आ जाएगा 0, ये भी आपका 0 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखेंगे कि 3 में से फिर 0 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 3 फिर क्या होता है, 0। तो अंततः इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। इसमें भी आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो एक रेखा कोष्ठक है, तो सबसे पहले तो सरल करते हैं इस रेखा कोष्ठक को ही। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए देखो 1, ये 112 ऐसे ही लिखा रहेगा, बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपका एक छोटा ब्रैकेट है, चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये 11 ग्राहियम आपका 121 होता है, तो ये 121 हो जाएगा। माइनस और ये आप देख रहे हैं, इसको भी चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, तो रेखा कोष्ठक तो वो सॉल्व हो ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाला चिन्ह जो है ये भी माइनस का है, और ये चिन्ह ये भी माइनस का है। तो जब माइनस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस। ये 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये माइनस ऐसे ही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 3 माइनस 8 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये सब ऐसे ही लिखा रहने दो। तो अब आ जाएगा ये 112 माइनस, इसको आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 121 को 121 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रैकेट और ऑफ के बाद जो हम सॉल्व करते हैं वो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद आपका एडिशन होता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो डिवाइड लगा हुआ है, आप चाहें तो इस डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 121 को 121 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 4 माइनस ये 3 माइनस 7 है, मतलब 7 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। और वो 4 काहे का बचेगा, माइनस का, क्योंकि 7 से हम 3 को घटा रहे हैं। 7 से जब 3 को घटा रहे हैं तो जो 4 हमारा बच रहा है वो माइनस का बचेगा, क्योंकि 7 का जो चिन्ह है वो माइनस का है। आगे देखेंगे ये 112 ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस यहाँ पे देखो 1 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 4 हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस फिर वही चीज़ आ गई, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 हो जाएगा। ये आपका 112 माइनस ये 4 और 4 8 और 1 9, बड़े ब्रैकेट में ये तीनों ही अंक जो कि लिखा है 1 प्लस 4 इसका मतलब 9, ये 9 हो जाएगा। 112 माइनस 9, 112 में से 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 103। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 103 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
-2 को इसी प्रकार से लिखा रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप देखते हैं ये -5 है, -5 को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये आपका -25। तो देखो ये जो आपका माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और प्लस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चिन्ह है, यहाँ पे जो हमारा चिन्ह है, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हुए चलते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -5 और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -25 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिखा हुआ है आपका -7 को ऐसे ही लिख लो, माइनस आप यह जानते हैं कि 4 - 6 है, इसका मतलब ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको माइनस को 2 ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पे आप चाहें तो इसको 25 में 5 जोड़ दें, तो 25 और 5 अभी हमने बताया था सेम साइन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो माइनस ये 5 के पहले भी माइनस का साइन है और 25 के पहले भी माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो आपका माइनस का 30 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखते हैं माइनस का 7 ऐसे ही लिखा रहने दो इसे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 5 और 2 की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी और दोनों के पहले चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये माइनस ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये माइनस और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, जिसमें कि आपको -2 से मल्टीप्लाई करनी है -30 की, तो 30 दूनी 60 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 60। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये माइनस का 7 लिखेंगे और ये आपका माइनस का 10 होगा, ये आपका माइनस का 10 होगा। ठीक है, अब फिर से आप जानते हैं कि अब इस डिजिट को सॉल्व करेंगे तो 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 छंग 42, ये आपका 420 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा 10, तो 420 में ये 10 जुड़ जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे 430, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -430। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये रेखा कोष्ठक आ जा रहा है, तो सबसे पहले तो इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 15 माइनस ये माइनस का 3 ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो ये आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड का निशान लगाएंगे, ये 3 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 5 है प्लस और आप जानते हैं कि इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, तो ये 3 छाक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और काहे का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये 15 ऐसे ही रहेगा माइनस और ये माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0, 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 18 और 5 हो जाएगा 23, 18 5 23 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये लिखेंगे 15 और ये आप जानते हैं कि ये 3 की मल्टीप्लाई ये 0 से करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 69, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अच्छा, 0 के बटे में कुछ भी हो, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 - 0 डिवाइड हो रहा है ना 69, तो 69 को यहाँ लिख सकते हैं।
जीरो के बटे में चाहे जो भी अंक लिखा हो, चाहे जो भी अंक लिखा हो, उसका मतलब ज़ीरो ही होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 15 माइनस ज़ीरो, मतलब 15 माइनस ज़ीरो का मतलब है कि 15, इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो इस प्रकार से है। अब देखो इसमें का भी आ रहा है, का जो आपने बॉड मास में देखा था ओ, बॉड मास में जो ओ देखा था जिसका मतलब होता था ऑफ, या इसी को हम क्या कहते थे, का कहते थे सॉरी। तो ये आपका आ रहा है इसमें, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रेखा कोष्ठक भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा 4 का की जगह यही लिखा रहने दो, ये 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 7 माइनस अच्छा 2 और ये का 3, 2 का 3 ये लिखा है। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर का होता है इसका मतलब तो यही होता है कि हमको मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई से पहले की संक्रिया होती है, मतलब मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व करना होता है, इसको करना मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 तियां 6, तो यहाँ पे 7 माइनस 6 भी हो सकता है। अच्छा ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ये 13 लिख लो और यहाँ पे 4 में से 3 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ऐसे लिख लो, और प्लस ये आपका 5 मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, 4 का 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6। अब ये 13 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और प्लस ये 5। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो 7 है ये प्लस का है, जो 5 है ये भी प्लस का है, तो 7 5 12, तो 12 प्लस का है और ये 12 माइनस का है, ये घट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा ये माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 6 लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये 4 का ये 25 माइनस, और ये आप जानते हैं कि जब हम 18 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, चिन्ह कैसा रहेगा, क्योंकि माइनस का है, 6 का है माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 का ये 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28। अब ये हम का वाला सॉल्व कर लेंगे तो 28 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 8 32 का 2 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बॉड मास पर आधारित ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।